अब चलो अब देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। इवन नंबर, सम संख्याएं, सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं पूरी पूरी, वे संख्याएं जो दो से पूरा कट जाए, हाँ पूरा विभाजित हो जाए, तो वो संख्याएं हम सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या की पहचान करना हो तो दो से पहले भाग दे दो। अगर शेषफल कुछ ना बचे, जीरो बचे, तो जान लो कि हाँ वो संख्याएं सम है ना। यस सर। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ सम संख्याओं का, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8, 10, 10, 12 एंड सो ऑन ना, अनंत तक ना, ऐसी संख्या है। यस सर। तो देखो दो से तो कटेगा, यस सर। पूरा जीरो आएगा उसका शेषफल, रिमाइंडर जीरो। 4 भी 2 से कटेगा पूरा, यस सर। 6 भी, यस सर। 8 भी, यस सर। 12 भी, 10 भी कटेगा, 12 भी हाँ। कटेगा, 16 भी कटेगा, 18 भी। हाँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ, तुमको बताना है कि वो संख्या सम है कि विषम है। यस सर। नहीं, वो संख्या सम है कि नहीं ये बताना है। यस सर। 14, 18, 15, 240, 216, बताओ। सर 233 नहीं है सर। ये सम संख्या है कि यस सर। यस सर। 2 से कट जाएगी ये, हाय सर। ये, नहीं है सर। ये, यस सर। क्योंकि 2 से भाग करने पर Yes, sir. जीरो आएगा ये, यस सर। यस सर। है ना। यस सर। और नहीं ये- है। नहीं है सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये संख्याएं सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, नहीं है। हाँ ये सम नहीं है, और ये सम है, ये Yes, भी sir. सम है, ये सम नहीं है। ठीक है। ये विषम हो गए। हाँ ये विषम है। तो अब विषम संख्याएं पढ़ते हैं तो पता चलेगा कौन सी संख्या है। अब आते हैं किस पर, विषम पर। विषम संख्या, ठीक है। यस सर। ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या है। यस। अब इसकी परिभाषा इसके विपरीत उल्टा है। वे संख्याएं जो 2 से ना कटे। ना कटे। ना कटे, वो विषम संख्या संख्या। विषम कहलाती है, यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ 0 कर दे तो ये बताओ सम है कि विषम। विषम। सर विषम है। सर सम है सर। 2 से कट जाएगा ना जीरो। यस सर। ये भी सम है, ये भी संख्या सम है। यस सर। अब चलो विषम संख्या है, वे संख्याएं जो 2 से ना कटी, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है Yes, ना, sir. शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। यस सर बोलिए। तो लिखो, जैसे हो गए 15। एग्जांपल लेते हैं। सर जैसे 1। 3, 5, यस सर। 7, Yes, sir. 9, Yes, sir. 11 ना, 30 एंड सो ऑन। ये संख्याएं देखो 2 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी सर। मतलब देखो अगर 2 इसमें से शेषफल कुछ हाँ, रहेगा। कुछ शेषफल बच जाएगा। 2 से भाग करो 11 में, 2 पंजे 10, यस सर। ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। Yes, देखो sir. एक शेषफल बच गया ना। यस सर। मतलब सम संख्याओं में शेषफल, विषम संख्याओं में शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है 2 से भाग करने पर। यस सर। ठीक वो है। विषम संख्या कहलाती है। हाँ वो विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है। Yes, sir. ठीक है? इसमें देखो, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचता था, कोई भी एक संख्या लो, 18 लो, 18 में 2 से भाग करो, 9 हाँ 9 बार जाएगा, 18 लिखेंगे, कट जाएगा। कट गया। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं पूरा सर। पूरा कट गया। ये सब संख्या हो हाँ, गया। जब 2 से पूरी संख्याएं कट जाती हैं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जब 2 से पूरी संख्याएं न शेषफल कटें, जो बचता है विषम संख्या कहलाती है। हाँ शेषफल जिसमें शेषफल बच जाए वो विषम संख्या कहलाती है। यस सर। अब अगर 0 ले लें, 0 बताओ सम है कि विषम। सम विषम नहीं है। 0 को सम में शामिल करोगे कि विषम में, बताओ। सर सम नहीं। सम में 0 सम संख्या है तो विषम संख्या नहीं हो सकती, Yes, क्योंकि sir. 2 से कट जाता है ना। जो 2 से कट जाता है वो हाँ। विषम नहीं होती। हाँ जो 2 से कट जाता है वो विषम नहीं होती है। यस। ये हो गया। अब चलो विषम का भी 2-3 एग्जांपल दे देते हैं, तुमको बताना है। 15, 16, 20, 3, 7, 0। ये बताओ सम है कि विषम। विषम। विषम है। विषम है।
ये बताओ विषम है कि नहीं? नहीं सम है सम हाँ ये सम है ना, मतलब Yes, sir. विषम विषम नहीं है। सम विषम बताना है। यस सर ये बताओ सम है सम है ना, विषम नहीं है। यस सर ये यस सर सम है, ये 3 है ना, यस सर सम है ये विषम है, विषम ये भी विषम है, ये सम है सम है ना, तो ये सम है। ठीक है, मतलब कि जो जो क्रॉस किए हैं वो सम संख्या सर सम हम है। सोचे 370 है ये कॉमन नहीं ये कॉमन है। जिन संख्याओं को काटे हैं वो संख्याएं सम है, और बाकी ये जो ठीक वाली संख्या है वो विषम विषम है ना। यस तो सर सम विषम समझ में आ गया आपको? यस सर हाँ, पहचान जाओगे ना? यस सर चलो इसको लिख लो, अब लिख लो जल्दी जल्दी, सम संख्या है और विषम संख्या है। सर इसको ये सब बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर देते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले हेडिंग डालते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ना, यस सर कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो वो संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहा जाती है ना। बस दो चीजें छोड़कर, पहला वो स्वयं से न कटे, दूसरा वो एक से न कटे। स्वयं से और एक से छोड़कर जो संख्याएं किसी भी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। यस सर ठीक है, बस किससे छोड़कर भाज्य संख्या किससे छोड़कर नहीं ना कटनी चाहिए। कटनी चाहिए पहला तो वो एक से, दूसरा स्वयं से। ठीक है, यस सर अरे मैं उल्टा बता रहा हूँ, अरे भाज्य अभाज्य बोल रहे हैं। मैं अभाज्य का बता रहा हूँ। भाज्य का देखो, भाज्य मैं बोल रहा हूँ ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाए, ठीक है, यस सर वो भाज्य संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या हाँ, किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। दो चीजों से कटना है, पहले तो एक से भी कटनी चाहिए, दूसरा स्वयं से भी कटनी चाहिए, और तीसरी भी संख्या किसी और से कट जानी चाहिए, तो वो संख्या है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले, तब बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, यस सर कट गए चलो पहला एग्जांपल है 4, यस सर 6, यस 8, 15, 16 ठीक है, ऐसे। यस सर ये देखो, ये संख्याएं किसी भी संख्या से, किसी न किसी संख्या से जरूर कटेगी। यस सर दो से भी कटेगी 6 दो पहली से बात देखो, कटेगा 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। पहली की वो एक से कटनी चाहिए, दूसरा वो स्वयं से कटनी चाहिए, तीसरा किसी और एक संख्या से कटनी चाहिए। 2 से हाँ, दो संख्याएं हम भाज्य संख्याएं यस कहते हैं। सर 15 को छोड़ के देखो सब ये 4 से भी तो कटेगा, यस और सर 1 से भी कटेगा, यस सर और 2 से भी कटेगा। यस सर तो देखो 3 चार संख्याएं ऐसी हो गई जो कट गया। यस सर ठीक है, यस तो सर मिनिमम जो संख्याएं होनी चाहिए 3 संख्याएं होनी चाहिए जिससे वो कटनी चाहिए। पहली तो स्वयं से, दूसरा 1 से, तीसरा किसी और संख्या से। ठीक है, यस सर 6 भी हाँ देखो, पहला 1 से फिर 4 से भाज्य हो, दूसरा स्वयं से भाज्य हो, स्वयं से ना, यस सर स्वयं से कटनी चाहिए। यस सर तीसरा इन दोनों के अलावा किसी और और संख्या से, संख्या। किसी एक संख्या और से कटनी चाहिए। दो तो कोई भी संख्या होगी हाँ, तीसरी कोई एक संख्या से, तीसरी कोई एक संख्या से कटे एक संख्या से। ये कटना चाहिए कटे सर ठीक है, कटे ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, कटे पहला तो 1 से कटनी चाहिए, दूसरा वो स्वयं से कटनी चाहिए, तीसरा इन दोनों के अलावा कोई एक संख्या से और कटनी चाहिए, तो वो संख्या है भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। Yes, sir. देखो 3 संख्या होगी, यस सर 6,
6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी Yes, कटेगा sir. और 2 से भी कटेगा। यस सर। ठीक है, लेकिन तो मिनिमम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। Yes, sir. हाँ, 6 सोया भी कटेगा सर आठ। अपने 8 बताओ, 8 से 8 कट जाएगा तो 4 से 4 से भी कटेगा। हाँ, मतलब 3 से ज्यादा संख्याओं से कटनी चाहिए वो। 3 से ठीक 6 है। कटेगा। और 15 15 2 से कटेगा सोया 15 2 से 2 से नहीं कटेगा सर। 15 3 से कटेगा। 3 से कटेगा। 1 से कटेगा और सोया 10 कटेगा 5 से भी हाँ, कटेगा। 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसी 4 संख्या हो गई जो 15 कट 3 संख्या ले 5 देखो, 15 हो गया, 1 हो गया, 2 और 5 हो गया, 3 हो गया, 4 संख्या हो गई जिससे 15 कटेगा। तो ये लेकिन भाज्य 4 संख्या संख्या 3 संख्या ले लेना ना सर। नहीं, 3 संख्या से ज्यादा संख्या से कटनी चाहिए बस। ठीक है, 3 कम संख्या ना हो। नहीं, या तो वो संख्या 3 संख्याओं से कटे पहला, या तो वो 1 से कटे, या तो स्वयं से कटे, या तीसरी और संख्या से कटे। 2 संख्या भाज्य कहलाएंगी। वो 4 संख्या से भी कट सकता है ना। ना? और देखो 16 मेरी बात सुनो, बोलो। अन्य से भी मैं कटेगा, बता- से भी कटेगा। मैं पहले बोल लूँ, उसके बाद तुम लोग बोलना। जब यहाँ एग्जांपल देता हूँ तो बोलने के लिए बोलूँगा, क्या बोलना। मैं पहले बता दूँ, पहले समझ लो, तब तो सही बता पाओगे, नहीं तो गलत बताओगे। इसे बता दूँ, जैसे 16 देखो, 16 एक तो स्वयं से कटेगा 16 से ही, दूसरा 1 से कटेगा, तीसरी कोई और संख्या जैसे 8 ले लो, 16 8 से भी कट जाएगा। यस सर। और तो चौथा ऐसी कंडीशन जब आ जाए ना किसी भी संख्या में, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, और वो संख्या 3 संख्या तो हो गई, 3 संख्या तो जरूरी है कि 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, और चौथी भी संख्या से वो कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती है, यस सर। लेकिन वो भाज्य ही कहलाएगी ना, वो भाज्य भी कहलाएगी। तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, 2 4 5 7 3 ना, ये तुमको बताना है इन संख्याओं में कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या नहीं, कौन सी संख्या भाज्य है, यही बताना है। बताओ, 2 भाज्य है कि अभाज्य? 2 भाज्य है। 2 भाज्य है ना। मैंने बोला है कि वो सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा, यस सर। दूसरा 1 से कटेगा, यस सर। तीसरी कोई और संख्या से स्वयं कटेगा। से। स्वयं से तो 2 ही से कटा। 0 से। हाँ, 0 से भी तो हो गया, यस सर। लेकिन 0 से नहीं काटते। कहाँ या कटेगा? भाज्य हो गया। तुम सही बताया हो, 0 से देखो काटो, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 आ गया, फिर 2 0 0, फिर 2 आ गया। ऐसे कितनी निकाल कर जाओगे, नहीं कटेगा ना 0 से। हाँ, तो इसी संख्या 0 से नहीं कटती, कटेगी ही नहीं 0 से, तब वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। देखो, 2 के कितनी संख्याओं से 2 कटा? 2 संख्याओं से। तीसरी संख्या से कटा क्या? 2 नहीं दो ना? सर। तो ये संख्या अभाज्य। भाज्य नहीं है। ठीक है, 4 बताओ। यस सर कट 4 जाए। देखो, पहला तो 1 से कटनी चाहिए, दूसरा 4 से कटा, तीसरा 2 से। स्वयं से। दूसरा 2 से भी कटेगा। यस सर। ये तो 1 से कटा, स्वयं से कटा, 2 से कटा, इसीलिए ये भाज्य संख्या हो गई। अब 5 बताओ। 5 अभाज्य है सर। अभाज्य है ना, क्योंकि ये 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तीसरी और संख्या से नहीं नहीं कटेगा, तो कटेगा। ये भी गलत। भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये सर ये यस सर है। यस सर। भाज्य नहीं। संख्या है? नहीं नहीं है सर। नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से कटेगा, या तो ये ये तो 7 से स्वयं कटेगा, और तीसरी संख्या तुमको ऐसी नहीं। कोई नहीं मिलेगी जिससे ये 7 कट जाए, तो ये भी गलत। गलत, भाज्य नहीं है ना। यस सर। और ये बताओ कि ये भी नहीं है सर। ये भी नहीं है। समझ गए? यस सर। समझ गए कैसे यस करेंगे? सर। हाँ, तो भाज्य संख्या ये है। अब दूसरा आता है, चलो अभी लिखो ना, अभी मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखो, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से ही कटे, तीसरी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वो 2 संख्याएं कौन सी होती है? या तो वो स्वयं हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है, बस
ऐसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तीसरी कोई अन्य संख्या से ना कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी ना। एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, नहीं 4 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं, 0 को 1 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं 1 नहीं लेंगे, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, 0 भी ना तो अभाज्य है। तुम्हारे बुक में बताया था कि 4 है, प्राइम ना तो कंपोजिट, 1 और 0 दो एग्जांपल दिया था, वही मैं तुमको दिखाऊंगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, देखो ठीक है, समझ गए? अभाज्य देखो, इसके केवल ये संख्या केवल 2 से ही कटेगी, दो संख्या तो 2 से कटेगी, ये तो 1 से कटेगी, तीसरी कोई संख्या से नहीं कटेगी, ये भी तीसरी कोई अलग संख्या से नहीं कटेगी, 17 भी तीसरी कोई अन्य संख्या से नहीं कटेगी, 5 भी और 7 भी, ठीक है, तीसरी कोई अन्य संख्या से नहीं कटेगी, अलावा एक और स्वयं को छोड़कर। 27 भी नहीं कटेगा, 27 कटेगा, देखो 27 कैसे कटता है, 27 मैं लिख लिया, ये दूसरा भाज्य है कि अभाज्य है, एक तो ये देखो 1 से कटेगा, दूसरा 27 से कटेगा, तीसरी को कोई और संख्या से, ताकि ना कटे तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो ये तो कट गया, 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, ये तो इतनी संख्या से कट गया, तो मतलब ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। अभाज्य केवल होती तो केवल 2 ही संख्याओं से कटती, 1 और 27 से, बस। सर 9 भी नहीं कटेगा। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, देखो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको तुमको बताना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। देखो बीच में ना बोला करो, बीच में बोलने से ना कि गड़बड़ हो जाता है। यस सर। देखो मैं बताकर ऐसे साइड में होगा करूँगा, तब जो भी डाउट होगा उससे पूछना कि ये सर ऐसे ये कटेगा कि वो कटेगा, तो समझते रहना, पहले समझ लो, उसके बाद बोलोगे ना तो सही बोलोगे, कुल मिलाकर ना, ये तो गलत बोलोगे। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, तुमको बताना है कि भाज्य है कि अभाज्य। हाँ नहीं में उत्तर देना। 3 6 7 9 11, ये बताओ 3 भाज्य है कि अभाज्य? अभाज्य, हाँ ठीक है। 6 भाज्य है, ये अभाज्य नहीं, और ये अभाज्य है, ये अभाज्य कैसे है बताओ? 9 अभाज्य कैसे है? देखो 9 का तो एक से कटेगा, दूसरा 9 से कटेगा, तीसरी एक संख्या और से 3 से भी तो कटेगा, 3 संख्याओं से कट गया तो वो भाज्य हो गया ना, तो ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है, और ये नहीं कटेगा, ये अभाज्य है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य है, ठीक है। तो अभाज्य समझ में आया कि क्या होता है, क्या कैसे होता है। तो इसको लिख लो। देखो भाज्य के लिए क्या कंडीशन है कि वो कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, एक तो स्वयं से कटे, दूसरा 1 से कटे, तीसरी कोई एक और संख्या से कटनी चाहिए। 2 संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की क्या कंडीशन है? अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 ही संख्याओं से कटेगी, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तीसरी और संख्या से अभाज्य संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम अभाज्य संख्या बोलेंगे।